यार क्या करूँ, पढ़ने में मन नहीं लगता, बार बार ध्यान मोबाइल की तरफ चला जाता है। मोटिवेशनल वीडियो का असर 5 मिनट से ज़्यादा रहता ही नहीं आजकल। दोस्तों 14 से 25 साल की वो उम्र है जिसमें या तो आपकी ज़िंदगी बिखर सकती है या फिर आपकी ज़िंदगी निखर सकती है। दोस्त आज तुम अपने आप से क्वेश्चन करो कि मुझे ज़िंदगी में क्या करना है, मैं ज़िंदगी में क्या करूँगा। कब तक अपने माँ बाप के दिए टुकड़ों पर पलोगे, कब तक। एक बात हमेशा याद रखना, राजा बनने के लिए भिखारियों की तरह मेहनत करनी होती है और सूरज की तरह चमकने के लिए सूरज की तरह तपना होगा। आप लोग पढ़ने का मन बनाते हैं कि कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, 1 तारीख से पढ़ूंगा, सोमवार को पढ़ूंगा। कब तक कल कल करोगे? एक दिन वह दिन भी आएगा जब तुम कल मरने वाले होंगे। क्या उस दिन भी यही कहोगे कल करूंगा? ज़रा एक बार उन लोगों की तरफ भी देख लेना जो तुमसे कई उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आपके माता पिता की। कितनी उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं आपसे, जो आपके लिए जीने मरने को तैयार है और आप 5 मिनट पढ़ने को तक तैयार नहीं। आज ही सोच लो कि तुम्हें ज़िंदगी में क्या करना है, वरना ज़िंदगी तो सोच ही रही है कि तुम्हारा क्या करना है। अपने मोबाइल से वो सारी चीज़ें हटा दो जिनका तुम्हारे गोल से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। तुम पढ़ाई में कमज़ोर हो, कोई बात नहीं। लोग कहते हैं कि मैं पढ़ना तो चाहता हूँ पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। मैं कहता हूँ तो थोड़ी सी कोशिश तो कर। अगर तू 2 मिनट भी पढ़ पाया तो तेरे अंदर वो फीलिंग आएगी जो तुझे आने वाले 2 घंटे पढ़ने पर मजबूर कर देगी। तू ज़रा कोशिश तो कर। वो हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आज भी उतना ही मोटिवेशन देती है जितना कि संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा के वीडियो देते हैं। कहते हैं नन्ही चींटी जब दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है तो चढ़ती दीवार पर बार बार फिसलती है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोई तो ऐसा मोटिवेशन का सोर्स ढूंढो, कोई ना कोई तो ऐसा ढूंढ ही लो जो तुम्हें पढ़ने पर मजबूर कर दे। अपनी औकात के लिए पढ़ लो यार। अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए पढ़ लो। अपने माँ बाप के लिए पढ़ लो, उनकी उम्मीद हो तुम। हमें अपनी ज़िंदगी को जीना है, ना कि ज़िंदगी को काटना है। दोस्तों हर एक की ज़िंदगी में एक ऐसा सपना ज़रूर होता है जिसके लिए वो जीने मरने को तैयार होता है। मुझे नहीं पता कि आप सपने देखते हैं या नहीं देखते हैं, लेकिन मुझे इतना ज़रूर पता है कि लाखों वीडियो को छोड़कर अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो तो आप में ज़रूर कुछ ना कुछ खास बात होगी। आपके अंदर ज़रूर कुछ ना कुछ एक छोटा सा बीज होगा जो आगे जाकर पेड़ बनने वाला है। झूठी सही, लेकिन मेरी इस बात को ध्यान से सुनना और दिल में बिठा लेना। झूठी सही लेकिन इस बात को सच मान लेना। अगर सच मान लिया ना तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बन जाओगे यार। मुझे नहीं पता आप कौन हो जो मेरा वीडियो देख रहे हो, लेकिन मुझे इतना पता है कि आप ज़िंदगी में बहुत बड़ा आदमी बनोगे। आप ज़िंदगी में बहुत कुछ करोगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज से ही शुरुआत कीजिए। थोड़ा सा ही पढ़िए लेकिन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अगर वीडियो ने अंदर से हिला दिया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फैला दीजिए इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। गुड बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। एक ऐसी हैबिट है जिसका आज की डेट में 99% स्टूडेंट इसका शिकार है। द हैबिट ऑफ प्रोक्रास्टिनेशन, टालने की आदत। ये एक ऐसी हैबिट है जिसने ना जाने कितनों की ज़िंदगी बर्बाद की है, ना जाने कितनों के सपने को मारा है इस एक हैबिट ने। हम बोलते तो हैं कि इस काम को मैं बाद में कर लूँगा, मैं बाद में पढ़ लूँगा, लेकिन हम क्यों बोलते हैं? हम किसी भी काम को कल पर क्यों टालते हैं? इसके पीछे क्या रीज़न है? ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ थोड़ा डीप है, लेकिन अगर समझ गए तो बहुत कुछ अच्छा हो सकता है इस वीडियो को देखने के बाद। हम सिर्फ उन्हीं कामों को कल पर टालते हैं जो हमारे लिए अर्जेंट नहीं होते हैं और हमारे इंटरेस्ट एरिया में नहीं होते हैं। जब कोई काम हमारे लिए बहुत ज़्यादा अर्जेंट हो जाता है तब हम उसको नहीं टालते, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है। वहाँ पर टालने के लिए कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। वहाँ पर किसी भी काम को करना है तो करना ही होगा, कोई अदर ऑप्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल साल भर एक स्टूडेंट पढ़ाई को टालता रहता है कि पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा पढ़ लूँगा, लेकिन जब एग्ज़ाम आती है उस टाइम पर वो नहीं टाल सकता, क्योंकि वहाँ पर डू और डाई वाली कंडीशन है। वो चाहे या ना चाहे उसे पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि टालने के लिए कोई ऑप्शन बचता ही नहीं है उस टाइम पर। तो एक तो ये हो गया कि जब तक कोई काम हमारे लिए अर्जेंट नहीं हो जाता तब तक हम उस काम को नहीं करते। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूँ। अगर मैं आपसे कहूँ कि आज आपको 5 घंटे पढ़ना है तो 99% स्टूडेंट्स को नहीं पढ़ पाएंगे। मैं क्या, अगर आप खुद भी अपने आप से कमिटमेंट करो, खुद भी एक गोल बनाओ, तो आधे से ज़्यादा लोग उसको पूरा नहीं कर पाते हैं। और वहीं मैं दूसरी ओर कहूँ कि आपको 5 घंटे पढ़ना है और 5 घंटे पढ़ने के बाद आपको 1 लाख रुपये मिलने वाले हैं, तो 99% स्टूडेंट क्या, 100% स्टूडेंट 5 घंटे नहीं बल्कि 10 घंटे पढ़ने को भी तैयार हो जाएंगे वो, और वो पढ़ भी लेंगे। वही स्टूडेंट है, वही दिमाग है, वही टाइम है, सब कुछ वही है। तो क्या अंतर आया? जो स्टूडेंट 1 घंटा भी नहीं पढ़ पाता था, पढ़ने बैठ भी नहीं पाता था, वो 10 घंटे पढ़ने को तैयार हो सकता है। यानी इतना तो फिक्स है कि कोई भी इंसान 10 घंटे पढ़ सकता है अगर उसके सामने इतना बड़ा रिवॉर्ड हो तो, इतना बड़ा मोटिवेशन हो तो।
लेकिन हम सबको पता है कि 1 लाख रुपए कभी नहीं मिलने वाले हैं, इसलिए यह भी सॉल्यूशन नहीं है। अपने माइंड में एंड गोल रखो कि एंड गोल क्या है, मैं जो कर रहा हूँ ये क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, क्या बनने के लिए कर रहा हूँ। सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, एक क्लियर विजन होना। जब विजन क्लियर होता है तो कुछ करना नहीं पड़ता, काम ऑटोमेटिक हो रहा होता है। जबरदस्ती काम नहीं करना पड़ता, एक फ्लो में काम होता रहता है। यानी आप पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ रहे हो, क्या बनना है, क्या करना है, उसकी एग्जैक्ट पिक्चर क्लियर माइंड में रखो, उसको विजुलाइज करो, उसको फील करो और खुद को फील कराओ कि वहाँ जाने के लिए, वो करने के लिए, वो बनने के लिए मुझे पढ़ना तो पड़ेगा। तो जब मुझे पता है कि पढ़ना पड़ेगा तो मैं क्यों नहीं पढ़ रहा हूँ। अपने आप को फील कराओ कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो मैं यहीं रह जाऊँगा जहाँ पर मैं हूँ, और अपने गोल्स को अचीव कैसे करूँगा। बड़े बड़े सपने हैं, बड़ी बड़ी ख्वाहिशें, सब कुछ मिलना चाहिए, बस जो करना है उसको करना पड़ेगा। तो जब आपको पता है तो करो ना, उसको टालो मत। उसको टाल क्यों रहे हो? फिक्स कर दिया है 2 घंटे पढ़ना है तो पढ़ना है, तो अपने आप से सवाल करो कि क्या 24 घंटे में से क्या मैं 2 घंटे भी अपने सपनों के लिए नहीं निकाल सकता। कुछ लोग तो 24 घंटे में से 12-12 घंटे तक काम कर सकते हैं, 12-12 घंटे तक काम करते हैं, बल्कि क्योंकि उनका विजन एकदम क्लियर है। उनको सुबह उठने में आलस नहीं आते, काम करने में आलस नहीं आते, बल्कि अंदर से सेटिस्फेक्शन मिलता है, खुशी मिलती है। वो डेली खुद को ये फील कराते हैं, खुद का किया वो प्रॉमिस पूरा करते हैं कि आज भी मैंने जो किया वो मुझे अपने गोल की ओर ले जा रहा है, आज भी मैंने अपने सपनों के लिए काम किया। यही उनके लिए खुशी है, वही उनके लिए मजा है और यही इनके लिए इंटरेस्ट एरिया है। तो आज से टालना नहीं है किसी भी काम को, टालना है लेकिन टालने की आदत को टालना है। इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हर उस काम को करने में बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आपका माइंड बहाने बनाएगा ही बनाएगा। पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है, इसलिए माइंड हमारे सामने बहाने की पूरी लिस्ट रख देता है कि सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे, किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए? और फिर जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो भूख लगने लगती है और भूखे पेट पढ़ाई होती नहीं है, तो फिर हम खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई नहीं होती। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल वगैरह चला लेता हूँ, और मूड फ्रेश होने की बजाय मूड और ज़्यादा खराब हो जाता है जब पता चलता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है सोशल मीडिया चलाने में। माइंड के पास में जब भी चॉइस होती है कि या तो वो काम करो जो अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, तो माइंड वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है। और जिस काम में तुमको जितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर तुम्हारा कॉन्सेंट्रेशन का लेवल इतना ज़्यादा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी कॉन्सेंट्रेशन पावर बहुत वीक है, मेरा दिमाग कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है, ये देखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है, वहाँ पर तुम्हारा फोकस उतना ही ज़्यादा होता है और इतना होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये निकल करके आती है कि अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चले तो आपका माइंड आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि माइंड तो वही चूज़ करेगा ना जिसमें उसको मज़ा आता है, और मज़ा हमेशा गलत चीज़ों में आता है। आप ही कैसे कुछ फ्रेंड्स होंगे जिनमें से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे। लेकिन आज तो आप सब सेम लेवल पर हो, तो क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर है वहीं रह जाएंगे? क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर पाते हैं? देखो, हर इंसान के पास में हर दिन चॉइस होती है। चूज़ भी आप ही को करना होता है कि या तो वो काम कर लो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम कर लो जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन जिसमें मज़ा आता है। और जैसे जैसे आप चूज़ करते चले जाओगे आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर कि आप क्या चूज़ करते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको बहाना मिल ही जाएगा। और अगर बहाने बनाने लग गए तो जहाँ पर वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए बहाने मत बनाओ, एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। अपने आप को ये बात समझाओ कि मैं उन चीज़ों से इतना दूर भाग रहा हूँ जिस पे मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, और मैं भाग क्यों रहा हूँ सिर्फ मेंटल पेन से बचने के लिए, जबकि ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि बिना संघर्ष के इंसान मजबूत नहीं बन सकता। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा, उसकी तरह तपना भी होगा। अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूँ हर वो काम करने के लिए जो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस काम को करने में कितना भी एफर्ट क्यों ना लगाना पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ उस काम को करने के लिए। शुरुआत में भले ही थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। तो एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। और जब हमारे पास में चॉइस होती है कुछ करने की तो वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और जो भी काम तुम करो उसमें जी जान लगा देना और कहो खुद से कि कर्व होगा एक दिन। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है कि खुद पर विजय प्राप्त कर ली जाए।
यार सर बहुत तेज दर्द कर रहा है। एक काम करता हूँ, 1 घंटा और सो लेता हूँ, फिर पक्का पढ़ूंगा। ओह शिट, 8 बज गए यार। 10 बजे तो मुझे अपने फ्रेंड से मिलने जाना है। और क्या भाई, कैसा है तू? चल वेब सीरीज देखते हैं। यार आज तो मेरी फेवरेट टीम का मैच है। आज का मैच मैं कैसे मिस कर सकता हूँ? आज तो मैं पूरा मैच देखूंगा। यार अब रात बहुत हो चुकी है। एक काम करता हूँ, सुबह उठकर पढ़ूंगा। अभी सो जाता हूँ। वेट 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 वेट, सो जाना भाई, लेकिन उससे पहले ना मेरी एक वीडियो देख ले। इस पूरी कहानी में तूने किसको बेवकूफ बनाया? कौन पागल बना इस पूरी कहानी में? तुम खुद। और तुमने मास्टरी को अचीव कर लिया खुद को बेवकूफ साबित करने में। सच सच क्यों नहीं बोल देते कि मुझसे नहीं होती पढ़ाई, मुझसे नहीं उठा जाता सुबह जल्दी। मुझे मजा आता है IPL देखने में, मुझे मजा आता है फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम चलाने में, मुझे मजा आता है वेब सीरीज देखने में, मुझे मजा आता है दोस्तों के साथ टाइम पास करने में, घूमने फिरने में। पढ़ाई करते वक्त मेंटली एफर्ट लगाना पड़ता है, मेंटली पेन होता है जो कि मुझसे सहन नहीं होता। सच सच क्यों नहीं बोल देते अपने आप से, ताकि पता तो चले कि तुम्हारी औकात क्या है। देखो पहले तुम्हें डिसाइड कर लो कि तुम्हें पढ़ाई करनी भी है या फिर नहीं करनी है। अगर नहीं करनी है ना तो छोड़ो, लेकिन अगर करनी है ना तो फिर उसमें कोई बहाना नहीं। अपने आप से कहो जान लगा दूंगा आज। मेरी खुद की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं है? अगर मैं खुद से कमिटमेंट करता हूँ कि आज मैं ये काम करके रहूंगा और उस काम को मैं सिर्फ इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि मैं फालतू की चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो क्या मैं खुद की इंसल्ट नहीं कर रहा हूँ? तो क्या मैं खुद की नजरों में गिर नहीं रहा हूँ? मेरी खुद की नजरों में मेरी क्या वैल्यू रह जाएगी अगर मैं ऐसा करूंगा तो? और जब मैं खुद ही खुद की नजरों में अपनी वैल्यू क्रिएट नहीं कर पा रहा हूँ तो दुनिया मुझे क्यों वैल्यू देगी? अगर दुनिया की नजरों में खुद की वैल्यू बनानी है ना तो पहले खुद की नजरों में अपनी वैल्यू बनाओ। खुद की हुई कमिटमेंट पर खरा उतरो। आलस को छोड़ना पड़ेगा, मेंटल पेन को सहना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, बहानों को छोड़ना पड़ेगा। अपने सारे फालतू के कामों को छोड़कर उन कामों को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी जिन कामों को करके तुम्हारी लाइफ बनेगी। लोग हर बार ये क्वेश्चन करते हैं और बार बार करते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मोटिवेशनल वीडियो का असर ज्यादा देर तक रहता नहीं है, जिंदगी में बड़े बड़े सपने भी है फिर भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज एग्जैक्ट सॉल्यूशन बताता हूँ आपको। किसी भी काम को करने के 3 तरीके। एक तो जब आप डरे हुए हो, यानी एग्जाम के टाइम, उस टाइम पर आप अपने सारे इंपॉर्टेंट कामों को छोड़कर भी पढ़ाई करते हो, चाहे मन लगे या ना लगे। और उसकी सिर्फ एक ही वजह है, वो है एग्जाम का डर। लेकिन ये डर सिर्फ एग्जाम के टाइम पर ही होता है, ये कोई एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है इसका। और दूसरा ये है कि जब तुम मोटिवेट हो जाते हो मोटिवेशनल वीडियोस देखकर और फिर तुम पढ़ने बैठते हो और पढ़ भी लेते हो कभी कभी, लेकिन वो भी एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। और 3rd नंबर पर है थिंक अबाउट योर लाइफ। अपनी जिंदगी के बारे में सोचा है कभी? तुम कहते हो कि मेरा मन नहीं लगता। कभी अपनी मम्मी को ये कहते हुए सुना है कि बेटा आज खाना बनाने का मन नहीं है तो भूखा सो जा? मम्मी खुद भूखा सो जाएगी लेकिन कभी तुम्हें भूखा नहीं सोने देगी। कभी अपने पापा को बिना किसी वजह के ये कहते हुए सुना है यार आज मन नहीं लग रहा, आज काम पर नहीं जाता हूँ? जरा उनके बारे में तो सोचो एक बार। और अगर इतने सेल्फिश हो कि उनके बारे में नहीं सोच सकते, तुम अपने माँ बाप के बारे में भी नहीं सोच सकते, तो कम से कम खुद की लाइफ के बारे में तो सोचो कि कुछ करना भी है कि नहीं करना है। जब बड़े हो जाओगे तब भी माँ बाप के टुकड़े पर पलोगे तब कैसा फील कर रहे होगे अंदर से तुम। और यह भी सोचो कि अगर आज तुमने थोड़ी सी मेहनत कर ली, खुद का कुछ नाम कमा लिया, कुछ इज्जत कमा ली समाज में, तो तुम और तुम्हारे पेरेंट्स कितना प्राउड फील कर रहे होंगे तुम पर। और तुम कहते हो अरे मन नहीं लगता यार। अरे क्या मन नहीं लगता यार? क्या है ये मन? ये वो चीज है जिसको सिर्फ गलत चीजों में ही मजा आता है। ये मन कभी नहीं कहेगा बेटा पढ़ ले, ये मन तुमसे कभी नहीं कहेगा कि तुम अच्छे काम कर लो। अगर मन के चक्कर में रह गए ना तो ये मन तुम्हें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। समझ जाओ इस बात को कि ये जो मन है ना तुम्हें अंदर से खोखला कर रहा है, और ये तब तक खोखला करता रहेगा जब तक कि तुम अपनी बुद्धि को बीच में नहीं लाओगे, जब तक तुम अपने करियर के बारे में सीरियस नहीं होंगे, जब तक तुम ये ना सोचोगे कि मेरी फैमिली का क्या होगा अगर मैं ऐसा ही रहा तो। और जिस दिन तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारे सपने, तुम्हारी जिम्मेदारियां, तुम्हारी फैमिली की सिचुएशन तुम्हारे और तुम्हारे मन के बीच में आ गई ना, उस दिन मन की इतनी औकात नहीं कि वो कहते कि भाई तू मोबाइल चला। मन कहेगा मोबाइल चला, लेकिन दिल कहेगा भाई पढ़ ले। उसके बाद तुम्हारे मन का कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं होगा, तुम्हारा कंट्रोल तुम्हारे मन के ऊपर होगा। स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था, एक समय में एक ही काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसे एक काम में डाल दो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप पूरे दिन से पढ़ाई ही करते रहो। आपको वेब सीरीज देखने का मन करता है देखो, आपको मूवी देखने का मन करता है देखो, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का मन करता है घूमो फिरो, मोबाइल चलाने का मन करता है, सोशल मीडिया यूज करने का मन करता है, अरे करो, जो करना है वो करो। लेकिन अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर ये सब करना और उसके बाद भी अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम अपनी पढ़ाई नहीं करना, तो क्या मतलब है फिर ये सब करने का? यार ये तो गलत बात है ना। फिर मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, हर वो काम करें जो आपको खुशियाँ देते हैं। और इन सब बीच में अगर थोड़ी सी पढ़ाई कर भी ली तुमने तो क्या बिगड़ जाएगा यार? उल्टा तुम्हारा ही फायदा होना इन सब में। वीडियो अगर हेल्पफुल लगा हो तो शेयर जरूर करना, और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन भी प्रेस नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ये कहानी एक 16 साल के लड़के की, एक ऐसा लड़का जिसकी कहानी हर तीसरे बच्चे से मिलती जुलती है।
वो 9 बजे स्कूल जाता, फिर दोपहर में 2 या 3 बजे स्कूल से घर आ जाता। घर आते ही किसी चीज़ का कोई ठिकाना नहीं, बस्ता फेंका, ड्रेस उतारी या नहीं उतारी, मोबाइल में लग जाना, टिकटॉक पर वीडियोस देखते रहना, पबजी खेलते रहना, 3-3 घंटे 4-4 घंटे कब बीत जाए पता ही नहीं चले। और जैसे ही शाम की 6 या 7 बजे वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने निकल जाता और वो रात को 1 बजे या फिर 2-2 बजे घर पर आता था। उसके माता पिता को लग रहा था कि वो पढ़ाई करने जाता है। वो लड़का बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप आकर सो जाया करता था और फिर सुबह 8 बजे उठता था। ये थी उस लड़के की डेली रूटीन। लेकिन एक दिन जब वो दोस्तों के साथ टाइम पास करने के लिए शाम को जा रहा था, तभी उसके मम्मी पापा कुछ बात कर रहे थे। तभी वो चुपके चुपके सुनने लगा। वहीं उसके मम्मी पापा उसके फ्यूचर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि देखना हमारा बेटा बड़ा होकर IPS बनेगा, IAS बनेगा। वहीं पापा कह रहे कि नहीं हमारा बेटा जज बनेगा, मम्मी कह रही डॉक्टर बनेगा, फिर कह रहे कि नहीं उसकी जो मर्जी होगी वो हम उसे बना देंगे, लेकिन हमारा बेटा जिंदगी में कुछ न कुछ तो बड़ा करेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। और वो लड़का उसके मम्मी पापा की बातों को सुनकर खून के आंसू रोने लगा। वो अंदर ही अंदर सोच रहा, यार मेरी 12th पास करने की औकात नहीं है और मेरे मम्मी पापा मेरे लिए इतने बड़े बड़े सपने संजोए रखे हैं। उस रात उसे नींद नहीं आई। वो पूरी रात रोता रहा। सुबह हो गई, वो छत पर चला गया और जिंदगी में पहली बार उसने उगते सूरज को देखा। उसे उगते सूरज को देखकर ऐसा लग रहा था कि यार ये दिन मेरी जिंदगी का पहला दिन है। अब तक 16 साल बीत गए, मैंने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन कोई बात नहीं, अब तक जिंदगी काटी मैंने बड़े आराम से, पर अब मुझे जीना है कुछ अलग अंदाज से। उसी वक्त उसने ठान लिया कि फ्यूचर में क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन कुछ न कुछ तो होगा और जो होगा वो बहुत बड़ा होगा। एग्जाम के 3 महीने बचे थे, तभी उसके अंदर से एक आवाज़ आ रही थी कि यार मुझे पढ़ना है, मुझे अपने माँ बाप के लिए पढ़ना है, अपने भविष्य के लिए पढ़ना है, जिंदगी में कुछ करना है, कुछ बनना है। ऐसे ही काम नहीं चल सकता यार, कब तक माँ बाप के दिए टुकड़ों पर पलूंगा। उस दिन से वो दिन के 8-8 घंटे 10-10 घंटे पढ़ने लगा। अपने अंदर से एक आवाज़ आ रही थी उसके, मुझे पढ़ना है यार, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। दिमाग में सिर्फ एक ही गोल कि यार मुझे पढ़ना है, रिजल्ट क्या आएगा उसकी कोई टेंशन नहीं, मुझे पढ़ना है। और जब रिजल्ट आया तो सब शौक हो गए। एक ऐसा लड़का जिसकी पास होने की तक हैसियत नहीं है, उसने 90 क्रॉस कर दी है और आगे चलकर उसने एक अच्छे से कॉलेज में एडमिशन ले लिया और फिर कुछ ही साल बाद उसकी एक अच्छी सी नौकरी लग गई और वो खुशी खुशी रहने लगा। ये थी उस लड़के की कहानी। उस लड़के की तो अंदर से आवाज़ आ गई, लेकिन क्या आपके अंदर से आवाज़ आई? अब बात आती है आपकी जिन्होंने मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है और मेरा वीडियो अभी तक देख रहे हैं। क्या आपके अंदर से कभी ऐसी आवाज़ आई है कि यार मुझे पढ़ना है यार बहुत टाइम पास हो गया, बहुत पबजी खेल लिया, बहुत टिकटॉक पर वीडियोस देख लिए, यार अब मुझे पढ़ना है यार, जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करना होगा। क्या ऐसी आवाज़ आपके अंदर से आई है? नहीं आई है तो इंतज़ार मत करो, आज ही अपने आप से कमिटमेंट कर दो। क्या होगा पता नहीं, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे आज की डेट में मुझे पढ़ना है। दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जो कि पढ़ाई में एवरेज था। दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करना, मोबाइल चलाते रहना उसकी आदत थी। घर पर उसकी माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और वो ठहरे गरीब परिवार से, और घर की हालत बस से बदतर थी। यानी अगर कोई मेहमान आ भी जाए तो उसके बैठाने तक की जगह वहाँ नहीं होती थी। एक बार उसका दोस्त उसे बुलाने के लिए आया कि चल कहीं चलते हैं। तो वो दोस्त पहली बार उसके घर पर आया था तो वो घर की हालत को देखकर दंग रह गया। तो उसने पूछा, क्या तू यहाँ पर रहता है? बोले हाँ मैं यहाँ पर रहता हूँ। क्या ये तेरा घर है? बोला हाँ ये मेरा घर है भाई। बोला तू ऐसे हालातों में रहता है? बोला हाँ मैं ऐसे हालातों में ही रहता हूँ। क्यों, क्या हुआ? थोड़ी देर तक तो उसका दोस्त चुप बैठा रहा, लेकिन फिर वो बोला वाह मेरे दोस्त वाह, तेरी घर की हालत बस से बदतर है। माँ घर पर बीमार पड़ी हुई है, पापा दिन रात काम करके थोड़ा सा पैसा जुटा पाते हैं और उससे घर खर्च चलाते हैं, और तू दिन भर मोबाइल चलाते रहता है, दिन भर दोस्तों के साथ टाइम पास करता है। तुझे अपने करियर की कोई चिंता नहीं और तेरे घर की हालत बस से बदतर हो चुकी है। तो एक बात बता, किसको धोखा दे रहा है? अपने आप को, अपने माँ बाप को, किसको धोखा दे रहा है? उसके दोस्तों ने कहा तू चल मेरे साथ। वो बोला कहाँ चलना है? नहीं तू चल मेरे साथ। तो उसका दोस्त उसे वहां ले गया जहां पर उसके पापा काम करते थे। उसके पापा एक फैक्ट्री में मजदूर थे। वो वहां पर बैठे हुए थे, पसीने से तरबतर होकर हालत बस से बदतर हो चुकी थी, शरीर में पेन हो रहा था, और उनके पास में उन्हीं की फैक्ट्री का एक मजदूर और बैठा था और वो उनसे कुछ कह रहे थे। और वो कह रहे थे कि यार मेरी पत्नी घर पर बीमार है, इलाज कराने के लिए पैसे भी नहीं है, मैं दिन रात मेहनत करके सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटा पाता हूँ और उससे सिर्फ घर का खर्च चलता है और कहीं पैसा बच ही नहीं पाता।
अभी तो बेटे के स्कूल की फीस भी भरनी है यार, इससे बेहतर तो मौत ही है। जिंदगी दुख का दूसरा नाम बन चुकी है। मैं तंग आ चुका हूँ इस जिंदगी से। अब तो सिर्फ मेरा बेटा ही मेरी आखिरी उम्मीद है। उसके पापा कह रहे थे कि देखना एक दिन मेरा बेटा इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मालिक बनेगा। वो लड़का और उसका दोस्त दोनों उस चीज को देख रहे थे और पूरे गौर से सुन रहे थे। तभी उसके दोस्त ने कहा, देख देख कैसे जीते हैं तेरे पापा तेरे से कितनी उम्मीद लगाए बैठे हैं, देख जरा एक बार। लेकिन क्या तुझे लगता है कि इस तरह से तो उनकी उम्मीदों पर खरा उतर पाएगा? एक बार तो अपने पापा की हालत को देख कि कैसे जीते हैं और एक बार तो अपनी हालत को देख कि तू कैसे जीता है। वो 2 कौड़ी का मोबाइल तेरे पापा से पढ़कर है, वो 2 कौड़ी की लड़कियां जो जिंदगी में सिर्फ कुछ पलों के लिए आती है और फिर चली जाती है, वो तेरे पापा से पढ़कर है। वाह मेरे दोस्त वाह, ये तो सिर्फ कुछ दिनों के लिए आएगी और फिर चली जाएगी। अरे बदल अपने हालातों को। यह सब देखकर और यह सब सुनकर उस लड़के के खून के आंसू टपक गए और उसने उसी वक्त निश्चय किया कि जिस फैक्ट्री में मेरे पापा काम करते हैं, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर इससे भी बड़ी फैक्ट्री का मैं मालिक बनकर दिखाऊंगा। और उसके अंदर से चीख उठी थी कि मुझे कंपनी का मालिक बनना है, एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना है, नौकर नहीं बनना है। और जैसे ही उसके अंदर से ये चीख निकली, वो दिन के लगातार 10 घंटे पढ़ने लगा। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही लक्ष्य कि बहुत बड़ी कंपनी का मुझे मालिक बनना है। और उसके लिए मुझे क्या करना होगा? उसके लिए मुझे पढ़ना होगा और मैं पढ़ूंगा। कोई माई का लाल ऐसा नहीं है जो मुझे रोक सकता है पढ़ने से। और आखिरी के सिर्फ 1 महीने में पढ़कर पूरे स्टेट में टॉप कर दिखाया। सब लोग हैरान हो गए कि ये कैसे हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई। सब लोग दंग रह गए कि हाउ इज दिस पॉसिबल। जब उसका इंटरव्यू हुआ और उससे पूछा गया कि ये सब कैसे हुआ, तब उसने कहा कि मुझे जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ अपने पापा के सपनों को पूरा करना है। मेरे पापा का सपना है कि जिस फैक्ट्री में वो काम करते हैं उससे भी बड़ी फैक्ट्री का एक दिन मैं मालिक बनकर दिखाऊं। सिर्फ इसी सपने को लेकर मैं इतना पढ़ पाया और अपने प्रदेश में फर्स्ट आ पाया। दोस्तों हो सकता है कि आप इस कहानी की शुरुआती पार्ट को अपने आप से रिलेट कर पाओ। इंडिया में मैक्सिमम लोग या तो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। हर बच्चे के पापा बहुत ही संघर्ष करके उसे पढ़ाते हैं। हो सकता है आपके घर की भी यही हालत हो। उस कहानी में उस लड़के ने रियलिटी को एक्सेप्ट करा और अपने हालातों को बदल दिया। लेकिन क्या आप रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो? क्या आप अपने सच को देख पाते हो, अपने हालातों को देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो कि आप क्या कर रहे हो और आपको क्या करना चाहिए? वो लड़का तो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक भी बन गया, लेकिन क्या गारंटी है कि आप भी अपने पापा के सपनों को सच कर पाओ? क्या गारंटी है कि आप भी अपने हालातों को बदल पाओ? गारंटी है मेरे दोस्त, गारंटी है जब आपके अंदर से एक चीख उठकर आए, आपके अंदर से एक आवाज़ उठकर आए कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि मैं अपने हालातों को बदल पाऊँ। और जिस दिन आपके अंदर से ये आ गया ना कि मुझे पढ़ना है और सिर्फ इसलिए पढ़ना है कि अपने हालातों को बदलना है, अपने मम्मी पापा के सारे सपनों को सच करना है, जिस दिन आपके अंदर से ये आवाज़ आ गई उस दिन से एक बात तो तय है कि आप अपने हालातों को बदल दोगे, अपने माँ बाप के सारे सपनों को सच कर दोगे। बस ज़रूरत है तो एक अंदर से आवाज़ की। दोस्तों बहाने बनाने से कुछ नहीं होगा। बहाने तो हर कोई बनाता है, हर वो इंसान बनाता है जो कायर होता है। मेरा मन नहीं लगता, मुझे आलस आ रहे हैं, मुझे मैथ्स से टफ लगता है, मुझे साइंस टफ लगता है, मुझे ये टफ लगता है, मुझे वो टफ लगता है। कुछ भी टफ नहीं है। जाकर पूछो उस टॉपर से कि तुझे क्या टफ लगता है। तो हमेशा हमें सिर्फ एक ही चीज़ सुनने को मिलती है कि पढ़ने वाले के लिए कुछ भी टफ नहीं है। और दोस्तों ज़िंदगी का भी यही वसूल है, करने वाला कुछ भी कर जाएगा और जो ना करने वाला है ना, वो छोटी सी मुसीबत आने पर रुक जाएगा। बहाने बनाने में उसका कोई रिकॉर्ड नहीं, उसे दिन भर आलस आते रहेंगे, उसके अंदर की एनर्जी बाहर उठ ही नहीं पाएगी।